बहुत साल पहले की बात है। रामगढ़ के इलाके में एक प्राइवेट हाई स्कूल हुआ करता था जो कि चौकी स्कूल के नाम से मशहूर था। इस स्कूल में लड़के और लड़कियां इकट्ठे पढ़ा करते थे और स्कूल के साथ ही एक बहुत पुराना ग्राउंड था और इसके साथ ही एक बहुत पुरानी खंडरनुमा इमारत भी वाक़या थी जो कि तकरीबन पाकिस्तान बनने के पहले की थी और कहा जाता है कि ये इमारत मुगलिया दौर की थी और कई साल बाद इसमें किसी सिख फैमिली ने यहाँ रैश भी रखी हुई थी। इसके साथ साथ उन्होंने इस इमारत में कुछ तब्दीलियां भी की थी। इस इमारत के आंगन में बहुत सारे घने दरख्त लगे हुए थे जिसकी वजह से सूरज की रोशनी भी बहुत कम ही इन आंगन में आती थी और पूरे आंगन का फर्श कच्चा और हरी हरी घास से भरा पड़ा था। और इस इमारत की एक दीवार जो कि स्कूल की लैट्रिन और बाथरूम की दीवार के बिल्कुल साथ जुड़ी हुई थी, जबकि दीवार का कुछ हिस्सा स्कूल के आंगन से भी लगता था और दूसरी तरफ से दीवार ग्राउंड से लगी हुई थी और इन दीवारों की ऊंचाई सिर्फ 4 फुट की ही थी जिसका कोई 10-12 साल का बच्चा भी आसानी से फलांग सकता था। और इमारत के आंगन में एक पुराने दौर का हाथ से घेर कर पानी निकालने वाला नलका भी लगा हुआ था जिसके बारे में बताया जाता था कि इस नलके में अक्सर बिना घेरे ही खुद पानी बहने लग जाता है। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि इस इमारत में हवाई चीजों का बसेरा है क्योंकि रात के वक्त इस जगह बहुत अंधेरा रहता था। इसकी वजह थी कि रात में ना तो स्कूल में कोई लाइट जलाई जाती थी और ना ही इस इमारत में कोई बिजली वगैरह का कनेक्शन लगा हुआ था। इसके साथ सोने पर सहागा ग्राउंड में या इसके तरफ में कोई भी लाइट नहीं लगाई गई थी। बस कुछ आसपास चंद घर थे जिनमें लाइटें जलती थी। इनसे थोड़ी बहुत रोशनी इस स्कूल में पड़ती थी। एक बार दोपहर 2-2:30 बजे का टाइम था। स्कूल को छुट्टी हो चुकी थी और सब बच्चे अपने घरों को जा चुके थे, यहाँ तक कि कोई चौकीदार भी स्कूल में नहीं था। इतने में एक रेडी वाला इस स्कूल के पास से गुजर रहा था और गर्मी की शिद्दत से इसको बहुत प्यास लगी हुई थी। इसने आसपास पानी ढूंढने की बहुत कोशिश की पर कहीं भी पानी नजर नहीं आया क्योंकि आसपास के घर स्कूल से जरा दूर थे। इस वजह से वो थक कर इसी स्कूल की दीवार से टेक लगाकर बैठ गया और कुछ ही पल बाद इसने फिर से पानी ढूंढने की कोशिश की। तभी इसकी नजर स्कूल के आंगन में लगे हुए पानी के नलकों पर पड़ी। इसने रेडी से एक गिलास निकाला और स्कूल की दीवार फलांकर स्कूल में लगे नलकों के पास गया और नलके को खोलकर देखा तो उसमें से पानी नहीं आ रहा था। इसने बारी बारी सब नल खोलकर देखे पर किसी से भी पानी नहीं आया। अभी वो दिल बर्दाशा होकर वापस लौटने ही वाला था कि इसको पानी की जमीन पर गिरने की आवाज सुनाई दी। इसने जल्दी से इधर उधर देखा और गौर किया कि आवाज कहां से आ रही है। तभी वो इस आवाज का पीछा करते हुए वो इस इमारत की दीवार के करीब पहुंचा और देखा कि साथ वाली इमारत के आंगन में एक गेड़े वाला नलका से पानी बह रहा है। इसने बिना कुछ सोचे समझे दीवार को फलांग कर नलके के पास पहुंचा और गिलास में पानी भरकर पीने लगा। अभी वो पानी पी रहा था कि अचानक से इसने किसी औरत के हंसने की आवाज सुनी। इसने फौरन से इधर उधर देखा तो कोई भी नजर नहीं आया। इसने सोचा कि शायद कोई औरत साथ वाले ग्राउंड से गुजरी होगी जो किसी बच्चे वगैरह के साथ हंस रही होगी। इसने फिर से एक गिलास पानी भरा और इधर उधर पास में लगे हुए दरख्तों की छांव में बैठकर पीने लगा। दरख्त काफी सायादार थे और ये पूरी जगह दरख्तों से भरी हुई और पुरसुकून थी, तो इस वजह से इसे कुछ इधर ही बैठना मुनासिब समझा और बैठकर दूर से ही इमारत का मायना शुरू कर दिया। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि फिर से इसको किसी औरत की हंसने की आवाज सुनाई दी। इसने फिर से इधर उधर देखा पर कोई नजर न आया। इसके बाद ये वहां से वापस स्कूल की तरफ फलांगने लगा तो अचानक से इमारत के अंदर से खौफनाक आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बारी आवाज में दाड़ा है और भागता हुआ इसकी तरफ आ रहा है। इसने जल्दी से स्कूल की दीवार पर स्कूल के आंगन में छलांग लगाई और बाहर की तरफ जाने लगा तो देखा कि स्कूल तो दूसरी तरफ है और जिस जगह ये फलांगा था वही इमारत थी। इसने फिर से दीवार फलांगी और स्कूल में दाखिल हुआ तो देखा तो स्कूल अभी भी दूसरी तरफ है और ये वही इमारत के आंगन में खड़ा है जहां से स्कूल में कूदा था और वो खौफनाक की आवाज शदीद मजीद बढ़ती जा रही थी। अब ये पूरी तरह से डर गया था। इसने जल्दी से ऊंची ऊंची आवाज में कलमा तैयबा पढ़ना शुरू कर दिया और पढ़ते पढ़ते फिर से स्कूल की तरफ छलांग लगाई
और वहां से सीधा बाहरी दीवार की तरफ भागा और दीवार फलांगकर स्कूल से बाहर निकल आया। और बाहर आकर जब इसने स्कूल के आंगन में देखा तो एक बहुत ही खौफनाक काली सी बयानी शक्ल वाली औरत इस दीवार पर भागती हुई इसकी तरफ आ रही थी। इसने अपनी रेडी को इसी जगह छोड़कर वहां से दौड़ लगा दी। और जब यह शख्स अपने मोहल्ले में पहुंचा तो वहां जाकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। इसका रंग पीला पड़ रहा था और इसको बहुत तेज बुखार हो गया था और सब मोहल्ले वाले समझे कि इसको यरकान हो गया है। इस वजह से इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। उन्होंने फौरन इसको अस्पताल पहुंचा दिया। लेकिन जब शाम को जब इसके घर वाले इसको साथ लेकर वापस आए तो उन्होंने बताया कि इसको यरकान नहीं है, बल्कि इसने हवाई चीज देख ली थी जिसकी वजह से इसकी ऐसी हालत हो गई थी। और अल्लाह का शुक्र है कि अब ये पहले से बेहतर है। ये बात सुनते ही मोहल्ले में तरह तरह की चमगोइयां शुरू हो गई। किसी ने स्कूल को असफजदा कहा और किसी ने इस इमारत को हवाई चीजों का गढ़ कहना शुरू कर दिया। और तभी एक और बूढ़ा सा शख्स आया और उसने अपनी टांग पर से कपड़ा उठाया और कुछ पुराने गहरे जख्म दिखाए जो ऐसे लगते थे जैसे किसी ने बहुत सारे खंजरों से इसकी टांग छलनी कर दी हो। जख्म तो ठीक हो गए थे पर उनको दिखाते हुए वो बोला, देखो तुम सब अल्लाह का शुक्र करो, ये रेडी वाला वहां से सही सलामत वापस आ गया, वरना इस जगह जो चीजें हैं अगर इनमें से किसी का सामना हो जाए तो वो इनको वहां से सही सलामत वापस नहीं आने देती। ये जख्म जो मेरी टांग पर है, आज मैं तुम लोगों को एक सच्ची बात बताता हूँ जो कि इन जख्मों से जुड़ी है। इसके बाद बूढ़े ने बताया कि एक बार वो शाम में अपने अजीज के साथ चौकी स्कूल के पास से गुजरा था और जब हम स्कूल के गेट के सामने से गुजरने लगे तो उतने में किसी औरत ने हमें स्कूल के अंदर से आवाज दी। हमने गेट से अंदर झांक कर देखा तो एक बहुत ही खूबसूरत और दिलकश खातून स्कूल के आंगन में खड़ी थी। हमने फौरन इस खातून से पूछा, बीबी आप कौन हैं और इस वक्त बंद स्कूल में क्या कर रही हैं? तो इस खातून ने हमसे कहा, मेरा शौहर शहर से किसी काम से बाहर गया है और मेरा बच्चा आज स्कूल से घर वापस नहीं आया। इसको मैंने हर जगह ढूंढा है पर वो कहीं नहीं मिला। फिर किसी से पता चला कि वो इसी स्कूल में कहीं छुपा हुआ है। इस वजह से मैं इसे यहाँ ढूंढ रही हूँ, पर यह स्कूल बहुत बड़ा है और यहाँ रोशनी भी नहीं है, तो मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या आप लोग मेरी कोई मदद कर सकते हैं मेरे बच्चे को ढूंढने में? हम थोड़ी देर के लिए सोचने में पड़ गए क्योंकि इसकी आवाज तो उर्दू वाली थी पर थोड़ी अजीब सी सुनाई दे रही थी, जैसे कोई नाक में बोल रहा हो। फिर मेरे दोस्त ने कहा, चलो इसकी मदद कर देते हैं, बेचारी इस वक्त बहुत परेशान है। इसके बाद हम स्कूल की दीवार फलांग कर स्कूल में दाखिल हो गए और इस खातून से कहा, आप इधर ही रुके, हम अंदर जाकर क्लासों में देखते हैं। इस खातून ने लंबे से लहजे में कहा, ठीक है। इसके बाद मेरे दोस्त ने जेब से माचिस निकाली और जमीन से कुछ कागज इकट्ठा करके उनको आग लगाने ही लगा था कि वो खातून जल्दी से दूर जाकर खड़ी हो गई। मैंने खातून से कहा, बीबी क्या हुआ? लेकिन इस खातून ने कोई जवाब न दिया और दूर चुपचाप खड़ी रही। मैंने सोचा शायद परेशानी में इसने सुना नहीं होगा। इसके बाद मैं और मेरा दोस्त कागजों को हाथ में लिए क्लासों में देखने लगे और जब कागज बुझने वाला होता तो हम दूसरा जला लेते। हमने एक एक क्लास में जाकर देखा पर कोई बच्चा नजर नहीं आया। इतने में मेरे दोस्त ने कहा, यार एक एक क्लास को अच्छे से देख लिया है पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई बच्चा है, चलो इसको बताते हैं। इसके बाद जब हम आखिरी क्लास की छानबीन के बाद बाहर आए तो देखा कि खातून कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। भी हम सोच ही रहे थे कि खातून कहाँ गई। इतने में स्कूल के साथ वाली खंडरनुमा इमारत से हमें इस खातून की आवाज। उसने हमें कहा, मेरा बच्चा यहाँ अंदर है। इस खातून ने हमें खंडर की तरफ इशारा करते हुए बताया। हमने इसकी तरफ बढ़ते हुए पूछा, बीबी तुम्हें कैसे पता चला तुम्हारा बच्चा इस खंडर के अंदर है? तो उस खातून ने कहा, मुझे इसकी आवाज इस इमारत के अंदर से आ रही है। अब हम थोड़ा परेशान हो गए थे कि क्योंकि हमें तो किसी बच्चे की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, तो इस खातून को कैसे सुनाई दे रही है? तभी मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, यार मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। अब तो रात हो चुकी है और इस खंडर में जितना अंधेरा है इसमें कोई बच्चा तो क्या कोई बड़ा भी नहीं छुप सकता। मैंने कहा, यार शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन हो सकता है कि इसके बच्चे का ज़हनी तवाज़ुन ठीक ना हो और वो इस वजह से शायद अंदर चला गया हो। मैं तो कहता हूँ एक बार इधर भी जाकर देख लेते हैं। इतने में खातून अजीब गरीब आवाज में रोने लगी। तभी मैंने इस खातून को कहा, भी रो मत, हम आकर देख लेते हैं।
इधर वो एकदम से खामोश हो गई। मैं आगे बढ़ा और दीवार पर लांघकर स्कूल से इस इमारत में दाखिल हुआ और मैंने अपने अजीज दोस्त की तरफ देखते हुए कहा, आ जाओ यार, जल्दी, बहुत अंधेरा है, इस जगह आकर माचिस जलाओ। तो मेरा अजीज मेरी तरफ बढ़ते हुए अचानक से रुक गया। मैंने फिर से सख्त लहजे में कहा, यार अब रुक क्यों गए हो? तो मेरे अजीज ने डरे हुए अंदाज में वापस पीछे की तरफ भागते हुए मुझसे कहा, अपने पीछे देखो। मैंने पलट कर देखा तो वो खातून बहुत ही खौफनाक शक्ल में थी। इसका कद मेरे से 4 गुना बढ़ गया था। इसके बाल नीचे जमीन से लग रहे थे, इसके पांव पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और इसके दांत इसके होंठों को फाड़ते हुए बाहर निकले हुए थे। ये देखकर तो मैं मरने ही वाला था कि मैंने जल्दी से इस जगह से अपने दोस्त की तरफ छलांग लगाने की कोशिश की तो उस मनोस औरत ने अपने लंबे हाथों से मेरी टांग को पकड़ लिया। इसके नुकीले नाखून मेरी टांग में छुरी की तरह घुस गए और मैं मुंह के बल स्कूल में गिर गया। मैं गिरा तो मैंने जल्दी से अल्लाहू अकबर तेजी से पढ़ना शुरू कर दिया और उठकर भागते हुए स्कूल से बाहर भागने लगा। तो स्कूल के गेट के ऊपर 3 और भयानक औरतें अपने पांव को खिलाती हुई मुझ पर खौफनाक आवाजें से हंस रही थी। मैंने अल्लाहू अकबर कहना नहीं छोड़ा। इतने में मेरे दोस्त ने, जो कि स्कूल की बाहरी दीवार को फलांगने वाला था, इसने मुझे अपने पीछे आते देखा तो वो रुक गया और उसने जल्दी से कलमा पढ़ते हुए माचिस जलाई। तो वो औरतें जो गेट के ऊपर बैठी हुई थी वो चिल्लाती हुई दीवार से इस खंडरनुमा इमारत की तरफ भागी। इसके बाद मेरे दोस्त ने हिम्मत करके मुझे दीवार पर चढ़ाया और मुझे स्कूल के बाहर धकेल दिया। इसके बाद जब वो दीवार पर चढ़कर मेरी तरफ कूदने लगा तो जो सबसे पहली वाली औरत थी वो अजीब तरीके से दीवार पर भागती हुई मेरे दोस्त की तरफ बढ़ी और इसने मेरे दोस्त के सर पर पीछे से हाथ मारा और वो मेरे पास आकर गिरा, लेकिन इसके सर के पीछे से बहुत खून बहने लगा। हम दोनों बस जल्दी से वहां से कलमा पढ़ते हुए भाग निकले और वो चीजें स्कूल की दीवार पर बैठी हम पर फिर से हंसती रही। और जब हम घर पहुंचे तो मेरे दोस्त का काफी खून बह चुका था। वो ठीक तो हो गया था, लेकिन इसका दिमागी हालत पूरी तरह से कभी ठीक नहीं हुआ और मैं आज भी इस रात को कभी नहीं भूल पाया। इस बारे में मैंने जब भी किसी को बताना चाहा तो किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया, बल्कि कुछ लोग तो आज भी इस चीज को नहीं मानेंगे, जबकि इस रेडी वाले के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ये तो खुदा का शुक्र है कि कुछ बुरा होने से पहले ही ये वहां से भाग आया। ये कहकर बूढ़ा वहां से चला गया। अगले दिन फिर से स्कूल लगा और बहुत से बच्चे पढ़ रहे थे। इतने में एक लड़की राबिया वॉशरूम के लिए गई और अचानक से चीखें मारती हुई क्लास में भागकर दाखिल हुई और क्लास के कोने में जाकर सहम कर बैठ गई और रोने लगी। सब बच्चे अचानक से चौंके और उसकी तरफ हैरत से देखने लगे। टीचर ने भी घबरा कर जल्दी से पूछा, राबिया क्या हुआ है तुम्हें? तुम चीख क्यों रही हो? बताओ मुझे जल्दी क्या हुआ है, तुम डर क्यों रही हो? इसने रोते हुए बोला, टीचर वहां बाथरूम में कोई ड्रोनी सी औरत बैठी है, इसके बड़े बड़े दांत हैं। देखो बेटा, तुम इस तरह सबको डराने की कोशिश मत करो, इस तरह की कोई भी चीज नहीं होती। और देखो दिन का टाइम है और सब लोग यहाँ हैं। मुझे लगता है तुम शायद अपनी परछाई से डर गई हो। चलो चुप करो और रोना बंद करो। लेकिन लड़की मुसलसल रो रही थी। इसने फिर से टीचर को कहा, टीचर मैं कसम खाकर कहती हूँ वो कोई है। तो टीचर ने कहा, अच्छा चलो पहले तुम रोना बंद करो, हम जाकर देखते हैं वहां कौन है। ठीक है, अब चलो मेरे साथ। लड़की और ज्यादा डर गई और उसने कहा, नहीं टीचर मैंने अब इधर नहीं जाना। टीचर ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं देखकर आती हूँ। ये कहकर टीचर बाथरूम की तरफ भागी और कुछ बच्चे भी टीचर के साथ पीछे चले गए। जब टीचर ने बाथरूम का दरवाजा खोला तो बाथरूम में कोई नहीं था। फिर टीचर ने बारी बारी 2 और बाथरूम के दरवाजे खोलकर देखे, पर उनमें भी कोई नहीं था। और टीचर ने बच्चों की तरफ देखते हुए कहा, तुम सब ने देखा ना बच्चों, यहाँ कोई नहीं है। बच्चों ने कहा, जी। टीचर राबिया ऐसी डर गई है। इसके बाद सब बच्चे जोर जोर से हंसने लगे और हंसते हुए क्लास की तरफ चले गए। और टीचर ने बच्चों से कहा, बस करो, तुम सब खामोशी से पढ़ाई करो। इसके बाद बच्चे खामोश होकर किताबें खोलकर बैठ गए और टीचर ने राबिया से कहा, चलो राबिया तुम भी इधर आओ और मेरी बात सुनो। लड़की उठकर टीचर के पास आकर बैठ गई। टीचर ने कहा, बेटा हमने सब जगह देखा है, वहां कोई नहीं था और ऐसी वैसी कोई चीज नहीं होती, बस कभी कभी हम लोग ऐसे ही डर जाते हैं।
لیکن جب بھی ڈر لگے تو ہمیں اللہ پاک کا کلام پڑھنا چاہیے، اس کے بعد ڈر نہیں لگے گا۔ اب تم کلمہ طیبہ پڑھ کر خود پر پھونک مارو۔ رابعہ نے کلمہ پڑھا اور خود پر پھونک ماری۔ اس کے بعد ٹیچر نے کہا اب کیسا لگ رہا ہے؟ رابعہ نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا جی ٹیچر اب ٹھیک ہے۔ ٹیچر نے اسے شاباش دی اور کہا اب تم جا کر اپنی جگہ پر بیٹھو اور سبق یاد کرو۔ اس کے بعد ہاف ٹائم کی بریک ہوئی اور بچے اسکول کے آنگن میں کھیلنے لگے اور سبھی ٹیچر سیٹ پر بیٹھ کر چائے وغیرہ پی رہے تھے۔ اتنے میں کسی بچے نے ٹیچر کو آواز لگائی ٹیچر وہ دیکھیں۔ جب ٹیچر نے اس بچے کی طرف دیکھا تو وہ ساتھ والی عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ دکھا رہا تھا۔ ٹیچر نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا کیا ہے، اور جب ٹیچر نے ادھر جا کر دیکھا تو ایک بچہ ساتھ والی عمارت کے آنگن میں بے ہوش پڑا تھا۔ ٹیچر نے جلدی سے سر عارف کو بلایا جو کہ اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے۔ انہوں نے جلدی سے دیوار پھلانگی اور بچے کو ہاتھوں میں اٹھا کر واپس اسکول میں لے آئے اور اس کو ایک ٹیبل پر لٹایا اور اس پر جلدی سے پانی کی چھینٹی ماری۔ بچہ آہستہ آہستہ ہوش میں آنے لگا۔ اتنے میں سر عارف نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو سر عارف نے کہا اس کو تو بہت تیز بخار ہے۔ پھر ایک میڈم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دیکھا اور بولی یہ تو واقعی میں بہت تپ رہا ہے، اس کو جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اور اس کے گھر والوں کو بھی اطلاع دے دیں۔ اس کے بعد سر عارف نے سٹاف کو کہا آج بچوں کو جلدی چھٹی دے دو اور کوئی اس بچے کے گھر والوں کو جا کر اطلاع دے، ہم اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے ہیں۔ اور اس دن اسکول جلدی بند ہو گیا اور سب بچے اپنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ اگلے دن جب دوبارہ اسکول لگا تو ایک آدمی اسکول میں آیا۔ اس نے سر عارف کو بتایا میرا بچہ جو گزشتہ روز بے ہوش ہوا تھا اب وہ پوری طرح سے ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر نے اسے 2-3 دن تک آرام کا کہا ہے، اسی وجہ سے میں ایک تو آپ سے اس کی 3 دن کی چھٹی لینے آیا ہوں اور دوسرا مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ تو سر عارف نے کہا جی کہیے کیا بات کرنی ہے؟ تو اس آدمی نے کہا جب میرا بچہ ہوش میں آیا تو اس نے بتایا کہ جب وہ پانی پی کر کلاس پہ جا رہا تھا تو اسکول کے ساتھ والے گھر میں اس نے ایک کھلونا پڑا دیکھا اور جب میں اس گھر میں کھلونا ٹھانے گیا تو میں نے اس گھر میں کسی لمبے دانت والی عورت کو دیکھا۔ اس عورت نے میری طرف گھور کر دیکھا تو میں نیچے گر گیا تھا۔ اس کے بعد میں ڈاکٹر کے کلینک پر تھا۔ یہ سب سن کر سر عارف سوچ میں پڑ گئے۔ اس کے بعد سر عارف نے کہا دیکھو مجھے لگتا ہے آپ کے بیٹے کی طبیعت بہت خراب تھی، ہو سکتا ہے ایسے ہی میں اس نے جاگتے ہوئے خواب دیکھ لیا ہو اور اس کے ذہن میں بیٹھ گیا ہو جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا ہے اور ہوش میں آتے ہی اس نے آپ کو یہ سب بتایا ہے۔ تو وہ آدمی بولا جی سر مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے، لیکن میں صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے آپ کے پاس آیا تھا۔ اس کے بعد اس آدمی نے اپنے بچے کو 3 دن کی چھٹی لی اور چلا گیا۔ تبھی ایک ٹیچر نے سر عارف سے کہا سر کل میری کلاس میں ایک لڑکی رابعہ نے بھی مجھے کچھ ایسا ہی بتایا تھا۔ سر عارف نے فوراً حیرانی سے ٹیچر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کیا؟ ٹیچر نے پھر سے کہا سر میری کلاس میں ایک لڑکی نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے باتھ روم میں کسی لمبے لمبے دانت والی ڈرونی سی عورت کو دیکھا تھا۔ سر نے کہا تو کیا آپ بھی یہ کہنا چاہتی ہیں کہ وہ واقعی میں کچھ ایسا ہے؟ ٹیچر بولی پتہ نہیں سر، پر دونوں بچے ایک ہی بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے کچھ ایسا ہی ہو جو ہم لوگ نہیں جانتے۔ یہ سن کر سر مسکرانے لگے اور بولے دیکھیں مس نیلم آپ یہ کیوں نہیں سوچتی کہ اس بچی نے جب آپ کو یہ سب بتایا ہو تو وہ بچے نے بھی یہ بات سن لی ہو، یہ بات اپنے ذہن میں ڈالی ہو اور اسی وجہ سے وہ بیمار ہو گیا ہو اور بے ہوش ہو گیا ہو۔ تو ٹیچر نے کہا جی سر ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے پھر بھی ہمیں ایک چوکیدار تو رکھ لینا چاہیے جو کہ بچوں پر نظر رکھے تاکہ بچوں کو اس کھنڈر نما عمارت کی طرف نہ جائے، اور کبھی کبھی تو مجھے بھی اس عمارت سے خوف آتا ہے۔ تو سر عارف نے کہا ہاں یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ عمارت قدیم ہے اور ہو بھی سکتا ہے کہ اس میں کچھ جانور وغیرہ بھی رہتے ہوں جیسے کہ کتے بلیاں چمگادڑ وغیرہ، اور کوئی بچہ وہاں جا کر کھو بھی سکتا ہے، تو اس لیے ہمیں بچوں کی حفاظت کے لیے چوکیدار رکھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد سر عارف نے ٹیچر سے کہا میں آج ہی کسی سے بات کر کے چوکیدار کا بندوبست کر لوں گا، آپ اپنی کلاس میں جائیں، بچے آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد ٹیچر کلاس میں چلی گئی اور سر عارف اسکول سے باہر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ٹیچر بچوں کو پڑھانے میں مصروف تھی کہ ایک لڑکی اٹھی اور ٹیچر سے کہنے لگی مجھے باتھ روم جانا ہے۔ ٹیچر نے کہا ہاں جاؤ، لیکن اس لڑکی نے ٹیچر سے کہا ٹیچر آپ بھی میرے ساتھ چلیں، مجھے ڈر لگتا ہے اور میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ۔ اس کے بعد لڑکی باتھ روم میں گئی اور بولی ٹیچر میں نے دروازے کی کنڈی نہیں لگائی
आप दरवाजे के पास ही रहिएगा। टीचर ने कहा अच्छा चलो अब जल्दी करो। ये कहकर टीचर दरवाजे के पास टहलने लगी और अचानक बाथरूम से लड़की की तलखराश चीखों की आवाज आने लगी। टीचर ने दौड़कर दरवाजा खोला तो टीचर की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि जो लड़की बाथरूम में बैठी हुई थी इसकी चोटी को किसी ने ऊपर की तरफ खींचकर बाथरूम की छत पर लगे हुए एक लोहे की गार्डर से लपेट दिया था और लड़की हवा में लटकी हुई चीखें मार रही थी। टीचर ने जल्दी से एक बेंच उठाकर बाथरूम में रखा और उस पर चढ़कर जल्दी से लड़की की चोटी को गार्डर से छुड़वाया